प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल द्वारा 50 दिनों में यूपीसीएल TG2 की कंप्लीट सिलेबस इलेक्ट्रिकल तथा कंप्यूटर की कर रहे हैं होमवर्क सीरीज के माध्यम से। आज 12 नंबर प्रैक्टिस सेट इलेक्ट्रिकल का हम लोग करेंगे। इसमें टोटल 22 क्वेश्चंस सिलेक्ट किया गया है। कल आपको एसी पॉलीफेज सिस्टम होमवर्क रूप में दिया गया था, आप पढ़ लिए होंगे। जो छात्र नहीं पढ़े होंगे, जो छात्र नए जुड़ रहे हैं, उनके लिए मैं शॉर्ट में जानकारी दे दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस 50 दिनों में पूरा किया जा रहा है, जिसमें अभी तक प्रारंभ से एसी थ्योरी तक हम लोग होमवर्क तक कंप्लीट कर चुके हैं। और इस चैप्टर के बाद मशीन शुरू होगा, यानी बेसिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। जो नए छात्र जुड़ रहे हैं वो पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं। सभी PDF उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिसको PDF चाहिए उस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डालें, या हमारे वेबसाइट www.kumarclassesbns.com एक आध दिन में शुरू हो जाएगा, उस पर जाकर डाउनलोड कर सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे बेहतर माध्यम है रिवीजन के साथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, जिसको हम लोग कर रहे हैं। और 12 टॉपिक के साथ आज 12 नंबर कंप्यूटर का भी मॉर्निंग में अपलोड किया गया था प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे। जो लोग नहीं बनाए होंगे आप पहले उससे बना लीजिएगा, इसके बाद इसे बनाइएगा। और PDF पहले ही भेजा जा चुका था, अब आप आंसर मिला लीजिएगा। पूरा सोल्यूशन देखिएगा, क्योंकि इसमें डिस्क्राइब भी किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, DC पर कैपेसिटर कैसे व्यवहार करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब DC में कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे तो किस तरह से काम करेगा। शॉर्ट सर्किट के समान कि ओपन सर्किट के समान, कि उसी प्रकार जिस प्रकार AC की तरह करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा, DC पर कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है B, और AC पर कैसा करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। अगर क्वेश्चन AC पूछे तो होगा क्या हमारा, शॉर्ट सर्किट। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि RC सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होगा। देखिए टाइम कांस्टेंट एक टर्म आता है AC थ्योरी में, जो आपके सिलेबस में ITI सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मैंने देखा बहुत बार पूछ दिया गया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में जिक्र कर रहा हूँ कि टाइम कांस्टेंट RC सर्किट में क्या होगा। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और न्यूमेरिकल इस पर पूछा जा सकता है। तो RC सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस का मान, रेजिस्टेंस अपॉन कैपेसिटेंस का मान। ऑप्शन C कैपेसिटेंस अपॉन रेजिस्टेंस का मान। तो क्या होगा RC सर्किट में, तो R इंटू C होगा, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस का वैल्यू। और न्यूमेरिकल भी अगर पूछता है आपसे, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि RC सर्किट में क्या होगा, टाइम कांस्टेंट समय नियतांक R इंटू C होता है, और R का वैल्यू कुछ रहेगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू कुछ रहेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। 3 नंबर यही क्वेश्चन है RL सर्किट में। यहाँ कन्फ्यूजन काफ़ी होता है, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिख दिया हूँ। RL सर्किट में अगर पूछे कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो क्या होता है, L/R हो जाता है। ऑप्शन B। ऑप्शन B। ये दोनों कन्फ्यूजन होता है। आप टाइम कांस्टेंट पूछे तो ध्यान दीजिएगा कि RC सर्किट पूछ रहा है कि RL सर्किट पूछ रहा है। RL सर्किट में L क्या है, इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी 2 फेज सिस्टम में 2 कॉइल के बीच कितनी डिग्री होनी चाहिए। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर फेजों की संख्या डिवाइड करना हो तो क्या किया जाता है, जो मेन फार्मूला है वो क्या है, 360 बटे फेजों की संख्या है, लेकिन 2 फेज में 90 डिग्री ही होता है। तो 2 फेज सिस्टम में जब भी होगा, 2 फेजों के बीच में 2 इलेक्ट्रिकल का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ये बनता है हमारा
टर्म्स, तो क्या होगा 90 डिग्री, आंसर बी। उसी तरह दो फेज से अगर अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुफेज कहते हैं, मल्टीफेज कहते हैं। और मल्टीफेज सिस्टम में कॉइल साबित किया जाता है कितने डिग्री एंगल पर, इलेक्ट्रिकल एंगल पर, 360 डिग्री बटे फेज की संख्या पर। ऑप्शन बी 180 बटे फेज की संख्या पर। ऑप्शन सी 90 बटे फेज की संख्या पर। तो क्या होगा 360 इंटू फेज की संख्या। अब जैसे 3 फेज सिस्टम पूछ दिया कि फेज एंगल कितना होगा, तो 360 अपॉन 3 तो कितना हो जाएगा 120। अगर यही 4 फेज पूछते, 4 फेज अगर यहाँ पर नहीं होता है लेकिन बहुत देशों में होता है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि 4 फेज है तो उसमें फेज एंगल कितना होगा, तो 360 बचे अपॉन 4 हो जाएगा, तो फिर 90 हो जाएगा। अगर 5 पूछ दे तो 360 में 5 से भाग दे देंगे, जैसा पूछेगा। या फार्मूला पूछता है तो क्या होगा 300 अपॉन फेज की संख्या अपॉन 360 अपॉन फेज की संख्या। 6 नंबर क्वेश्चन है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम में जब 3 फेज, पेज नहीं फेज है, ये क्या है, फेज है। 3 फेज लोड संतुलित हो तो न्यूट्रल में धारा का मान होगा 0 होगा कि किसी मान का होगा कि उच्च होगा। तो जब बैलेंस सिस्टम हो तो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 फेज 2 तरह का होता है। एक क्या होता है बैलेंस्ड लोड होता है, और एक क्या है अनबैलेंस लोड होता है। तो बैलेंस लोड किसे कहते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। अगर मान लीजिए कि हम स्टार बनाते हैं, अरे न्यूट्रल है, तो बैलेंस सिस्टम में तीनों फेजों में क्या होगा इम्पीडेंस का मान, इम्पीडेंस मतलब जेड का मान क्या होता है बराबर होता है, क्योंकि हमारा जो निर्भर करता है धारा का मान एसी सिस्टम में वो जेड पर करता है, इम्पीडेंस पर करता है। क्योंकि इम्पीडेंस क्या है हम लोग पढ़े होंगे, किसी जो सर्किट हो उसमें इम्पीडेंस क्या होगा टोटल अवरोधों का योग होता है। तो एसी सर्किट में V इक्वल टू आई इक्वल टू क्या होता है V/Z होता है, ठीक ना। तो इसलिए जेड के मान पर निर्भर करता है। तो भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि क्या होता है, तो बैलेंस सिस्टम होगा तो क्या होगा मान, न्यूट्रल में कोई धारा प्रवाह नहीं होगा, 0 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार कनेक्शन सिस्टम में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है, फेज वोल्टेज के बराबर होता है कि 3 इंटू फेज वोल्टेज होता है, कि फेज वोल्टेज अपॉन 3 होता है, कि √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है। देखिए हम लोग याद किए होंगे आप लोग, क्या होता है स्टार में पहली राशि क्या होती है करंट होती है। तो लाइन करंट बराबर फेज करंट, ठीक है। और पूछा है कब से लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज सिस्टम में फेज डिफरेंस वोल्टेज का समीकरण कौन सही है। ऑप्शन ए V बराबर V मैक्स साइन ω/t - 90। ऑप्शन बी मैक्सिमम मान साइन ω/t - 120। मैक्सिमम मान साइन ω/t + 180। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं तात्कालिक मान बराबर क्या होता है, ये समीकरण होता है हमारा। अब प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का प्लस और माइनस का मतलब ये हुआ कि वो फेज डिफरेंस से है उतना वो लीड अलग कर रहा है, यानी उन दोनों के बीच में एंगल इतना है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है फेजों की संख्या 3 फेज है तो 360 बटे 3 होगा 120।
अब इसी को समीकरण में लिख दिया गया है, क्वेश्चन घुमा कर पूछ दिया। एक क्वेश्चन पीछे भी हम लोग देखे थे कि 3 फेज में क्या होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन उसी को इस ढंग से भी समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन दे दिया आपको ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, कभी एग्जाम में आ जाए। तो क्या होगा, 120 बी आंसर हो जाएगा। डेल्टा कनेक्शन के संबंध में कौन सा सही है, लाइन करंट इक्वल टू 3 फेज, फेज करंट लाइन करंट बराबर फेज वोल्टेज, कौन सही नहीं है बताना है, ठीक है। तो अलाइन करंट बराबर फेज करंट, तो डेल्टा में क्या होता है, लाइन करंट बराबर √3 फेज करंट होता है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज भी होता है, और लाइन करंट का मान फेज करंट के मान के बराबर नहीं होता है। तो क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा। यही बात स्टार कनेक्शन में, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है, कौन सही नहीं है, तो पहला सही है, नहीं पहला सही नहीं है। लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज लिखा है, लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है, ठीक ना। तो सी सही है, और लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है, बी सही है। तो सही नहीं है कौन, ए सही नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कि 2 वाट मीटर शक्ति बीपी मापन में देखिए क्या होता है कि अगर हम 3 फेज सिस्टम में शक्ति मापते हैं तो 3 प्रकार का सिस्टम प्रयोग होता है। कौन कौन, 1 वाट मेथड, 2 वाट मेथड और 3 वाट मेथड। तो यहाँ कह रहा है कि जो शक्ति मापन प्रक्रिया है वो 2 वाट मेथड पद्धति अपनाया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि दोनों वाट मीटर कब रीडिंग समान देगा, जब पावर फैक्टर 0.5 हो, जब पावर फैक्टर का मान यूनिटी हो, जब पावर फेज लोड 0 हो, कि पावर फैक्टर 0 हो। आंसर होगा ए। इसका एक चार्ट है, 4 क्वेश्चन पूछता है। मैं उस चार्ट पर एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा 5 मिनट का, ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अभी इतना याद रखिए कि पावर फैक्टर का मान 0.5 अगर होगा, दोनों वाट मीटर क्या होगा, समान रीडिंग देगा। 2 वाट मीटर बीडी में शक्ति मापा जाता है। अभी हमने कहा कि 3 मेथड है, 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर मेथड। तो कह रहा है कि 2 वाट मीटर कहाँ प्रयोग किया जाता है, केवल संतुलित लोड मापने के लिए कि केवल असंतुलित लोड मापने के लिए। तो संतुलित और असंतुलित लोड मापने के लिए। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। संतुलित और असंतुलित लोड दोनों मापने के लिए क्या होता है कि अगर सिंगल वाट मीटर जब प्रयोग होता है तो क्या होता है, सिर्फ संतुलित के लिए होता है, और 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर भी क्या होता है, संतुलित और असंतुलित दोनों के लिए होता है। लेकिन क्या होता है, सबसे पॉपुलर कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो 2 वाट मीटर विधि जो है सबसे पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। 3 फेज सिस्टम में फेज सीक्वेंस, फेज क्रम क्या है, RYB, RBY, BYR कि सभी सही है। तो सही जो क्रम है क्या हमारा, रेड येलो ब्लू है, RYB। चौदह नंबर क्वेश्चन है, डेल्टा सिस्टम में संयोजित 3 समान प्रतिरोध 3 फेज सप्लाई से संबंधित हैं। यदि एक प्रतिरोध नष्ट हो जाए तो खपत क्या होगी, ठीक है। आप जानते हैं कि जब भी पावर खपत होता है वो किस में होता है, प्रतिरोध में होता है, और प्रतिरोध के मान पर ही पावर का मान हमारा होता है। अब देखिए यही क्वेश्चन ट्रांसफार्मर में भी पूछा जाता है इनडायरेक्टली रूप से, और यहाँ भी पूछा जाता है। तो समझ लीजिए इस चीज़ को, क्वेश्चन या तो ये पूछ दे ट्रांसफार्मर में, इसी को बदल पूछ देगा कि एक फेज अगर जल जाए तो क्या होगा। क्योंकि जब स्टार में डेल्टा है हमारा, तो डेल्टा में मान लीजिए कोई जुड़ा है तो उसका फिगर क्या होगा, इस टाइप का होगा। और डेल्टा में 3 फेज सप्लाई है। अब कह रहा है कि एक प्रतिरोध नष्ट हो जाए, एक प्रतिरोध क्या हो जाए, नष्ट हो जाए।
यानी एक फेज जल जाए, ठीक है, एक वाइंडिंग क्या हो गई, जल गई, नष्ट तभी होगी जब जल जाएगी। तो जो शक्ति व्यय हो रहा था, यानी जो खपत ले रहा था वो कितना हो जाएगा, या आउटपुट कितना हो जाएगा, तो पहले का आधा हो जाएगा कि 1/3 हो जाएगा, कि अपवर्तित होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा हमारा, सी हो जाएगा, सी नहीं 1/3 हो जाएगा, पहले से 1/3 हो जाएगा, या यही क्वेश्चन परसेंटेज में पूछ दे तो कितना हो जाएगा, 33% हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यही चीज अगला क्वेश्चन है, स्टार में अगर यही चीज होता है, स्टार में अगर स्टार में जुड़ा हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार कनेक्शन पद्धति में 3 समान मान के प्रतिरोध 3 फेज में जुड़े हुए हैं, एक प्रतिरोध जल जाए तो क्या होगा विद्युत सप्लाई की खपत, ठीक है। तो डेल्टा में क्या होगा 1/3 हो जाएगा, जबकि स्टार में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 3 फेज सिस्टम में लोड पावर निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है, तो क्या होता है देखिए, अगर हम सिंपल देखते हैं तो क्या होता है कि पावर बराबर क्या हम लिखते हैं, VI cos फाई लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि 3 फेज सिस्टम है, तो देखिए यहाँ cos पहले 2 साइन वाला इसी तरह नहीं होगा, यार ये 1 और 4 तो इसी तरह हट जाएगा, ऑप्शन सब छाट सकते हैं। अब बच गया B और C, तो एक में है √3, एक में 3, तो 3 फेज है तो 3 से गुणा नहीं होगा, क्यों गुणा होता है √3 से, क्योंकि लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है, 3 फेज सिस्टम में बैलेंस अनबैलेंस दोनों होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा B √3 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू cos फाई। 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा ली गई लाइन करंट 10 एम्पियर है, प्रत्येक फेज में धारा का मान क्या होगा, तो क्या कह रहा है डेल्टा कनेक्टेड है, और डेल्टा कनेक्टेड में फेज करंट बराबर क्या होता है, तो फेज करंट डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट 10 एम्पियर है, तो चूंकि हम जानते हैं डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट इंटू √3 फेज करंट। अब लाइन करंट का मान कितना है आपका 100 है, ठीक है, और अब फेज करंट पूछ रहा है, तो इधर √3 अंदर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 अंडर √3, तो आंसर क्या हो जाएगा C 100√3। न्यूमेरिकल है उसी पर आप पुट करके देख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, हमारा कह रहा है कि 2 फेज सिस्टम में कौन संबंधित सही है, और 3 फेज की जिक्र हो गया, 2 फेज अगर कोई है तो उसमें क्या होगा, लाइन वोल्टेज बराबर √2 फेज वोल्टेज होगा, कि लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज होगा, कि लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाइन वोल्टेज इंटू क्या हो जाएगा √2 फेज वोल्टेज। 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए, 3 फेज सिस्टम में किसी एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच नापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है। 3 फेज सिस्टम है, कह रहा है किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच अगर हम वोल्टेज नापते हैं, अगर वोल्टेज मतलब किसको नापेंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा, न्यूट्रल किस में होता है, स्टार में होता है, कहने का मतलब क्या है स्टार में ही संभव है, और स्टार क्या होता है बैलेंस लोड होता है, और देख लीजिए फिगर, सिस्टम है अरे न्यूट्रल है, कह रहा है कि एक यहाँ और यहाँ के बीच में अगर हम कोई मान नापते हैं वोल्टेज का, तो इस वोल्टेज को क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं कि फेज वोल्टेज कहते हैं, कि कोई भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग, फेज वोल्टेज कहते हैं। फेज वोल्टेज की परिभाषा क्या होती है कि किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टेज का मान क्या कहलाता है, फेज वोल्टेज कहलाता है। अब बताइए 3 फेज सिस्टम में किसी 2 फेज के मध्य मापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है,
तो किसी दो फेज के बीच मापी गई वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी दो वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कहलाती है। अगर दो वाइंडिंग में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या कहलाएगी? लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, फेज करंट। तो क्या कहलाएगी? फेज करंट कहलाएगी। ऑप्शन सी होगा, फेज करंट। लाइन करंट कहलाएगी, फेज करंट तो पहले हम लोग देख चुके हैं। क्या कहलाएगी? लाइन करंट कहलाएगी। और 22 नंबर क्वेश्चन है, लाइन करंट क्या होता है? कि किसी दो फेज में बहने वाली, दो वाइंडिंग में बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होता है? लाइन करंट कहलाती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटर जे का मान क्या होता है? तो यहाँ जे आपके लिए नया शब्द मिल रहा होगा, लेकिन ये समझिए कि जब हम समीकरण लिखते हैं कोई भी एसी थ्योरी में, तो जो रिएक्टेंस होता है उसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी आपको डिप्लोमा में पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन आपसे भी कभी कभी पूछ दिया गया है, इसलिए इसको जान लीजिए, बस थोड़ा सा जानना है। तो क्या होता है इसका मान? तो जे को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जहाँ अभी माइनस वैल्यू होता है √-1, इसका वैल्यू क्या होता है? √-1। या जब जे स्क्वायर हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है? वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, इस तरह आज का यह सेट खत्म हो गया। जल्दी ही आपको कल के लिए होमवर्क दे दिया जाएगा। कल शाम तक फिर वीडियो भी आएगी। आप मेहनत करते रहिए और इस तरह सफलता आपको मिलेगी। संपूर्ण सिलेबस कवर कर पाएंगे। और किसी को कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।